हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी रिसेंटली रिलीज्ड हुआ ट्रेलर चंदू चैंपियन तो सबने ही देखा होगा, जिसमें कार्तिक आर्यन एक ऐसी पर्सनैलिटी को प्ले कर रहे हैं जिन्होंने इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया था, और वो भी अपने देश से बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। सो फाइनली कार्तिक आर्यन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ऐसे प्रॉमिसिंग एंड मीनिंगफुल रोल प्ले करते नजर आएंगे। एंड आई होप कार्तिक आर्यन ने इसमें जस्टिस किया होगा, क्योंकि जिस पर्सनैलिटी को वो प्ले कर रहे हैं उनकी ग्लोरी को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। फिलहाल तो ट्रेलर बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। आई होप फिल्म भी अच्छी होगी। कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको कार्तिक आर्यन का ये लुक कैसा लगा। खैर, इस फिल्म से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस शख्स के बारे में जानना जिस पे ये फिल्म आधारित है। ये कहानी है पद्मश्री मुरलीकांत पेटकर की। मुरलीकांत 1 नवंबर 1944 सांगली महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। बचपन से ही वो पढ़ाई में थोड़े एवरेज और स्पोर्ट्स में अव्वल रहते थे। गांव वाले, स्कूल के बच्चे उन्हें चंदू चंदू कह के पुकारते थे। बचपन से ही वो रेसलिंग, एथलेटिक्स और हॉकी में महारत हासिल करना चाहते थे। एक बार उन्होंने अपने ही गांव के सरपंच के बेटे को रेसलिंग में हरा दिया। उन्हें लगा कि यही है उनका टर्निंग पॉइंट। सारे गांव वाले उनकी तारीफ करेंगे, माँ बाप उन्हें सराखों पर बिठा लेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। गांव वाले इस बात पे कुछ एक्स्ट्रा ही भड़क गए, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। मुरलीकांत उसी मैच से जीते हुए 12 रुपए अपनी मुट्ठी में दबाए और भागते हुए पुणे पहुंच गए। यहाँ मुरलीकांत ने इंडियन आर्मी की बटालियन को ज्वाइन किया। इंडियन आर्मी में सर्व करते हुए उन्होंने बॉक्सिंग में महारत हासिल की, और फिर बॉक्सिंग में ही उन्होंने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट 1964 टोक्यो में एज इंडियन आर्मी अपने आप को रिप्रेजेंट किया, जहां पे उन्होंने मेडल भी जीता। इसके बाद उनका ट्रांसफ़र सिकंदराबाद में हो जाता है, जहां उन्होंने नेशनल्स की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी थी। लेकिन इसी समय उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है जिसने उनकी पूरी दुनिया पलट कर ही रख दी थी। 1965 में मुरलीकांत की पोस्टिंग सियालकोट कश्मीर में कर दी गई थी। तब इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ी हुई थी। आए दिन वहां जवान शहीद हो रहे थे। पाकिस्तान के इसी एक हमले में उन्हें 9 बुलेट शॉट्स लगे थे। मुरलीकांत अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो चाय पीने बाहर निकले और उनपे अचानक से गन फायरिंग होने लगी थी। हर जगह वहां दहशत फैली हुई थी। इसी अफरा तफरी में एक गाड़ी उनके ऊपर से कुचलते हुए उनको निकल जाती है। वो बहुत ही बुरी तरह घायल हो गए थे, इतने कि आज तक भी एक बुलेट उनकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद है। उन्हें वहां से तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां उनका रिकवरी का फेज शुरू होता है। वो वक्त हॉस्पिटल में मुरलीकांत के लिए काटना बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने कई बार अपनी जान लेने का सोचा। उस टाइम उनके दिमाग में जो वॉर चल रहा था ना, वो मेन वॉर से कई ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वहाँ के डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट करते हैं कि वो थेरेपी के लिए स्विमिंग स्टार्ट कर दें। उन्होंने उसी हालत में स्विमिंग में भी महारत हासिल करनी थी। मुरलीकांत के नेचुरल टैलेंट को देखकर लोगों ने सजेस्ट किया कि उन्हें अब कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना चाहिए। एज़ यूजुअल जैसे कि मुरलीकांत थे, उन्होंने ना कभी अपने जीवन में हार मानी, बल्कि हर जगह जीत कर ही वापस आए। ज़रा सोचिए, 2 साल कोमा में रहने के बाद एक इंसान स्विमिंग चैंपियन बन जाता है। यहाँ से आया मुरलीकांत की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, जब उन्होंने 1972 में पैरालंपिक्स जर्मनी में 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड हासिल किया। ना सिर्फ ये पैरालंपिक्स में इंडिया का पहला गोल्ड था, बल्कि उन्होंने 37.33 सेकेंड्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया था। इतना ही नहीं, जेवलिन थ्रो और शॉटपुट में भी उन्होंने मेडल्स हासिल किए थे। इतना सब के बाद तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मुरलीकांत एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
इसके बाद वो सीनियर असिस्टेंट की नौकरी पुणे टेल्को में करने लगे। सोच के देखिए, एक वॉर हीरो और एक गोल्ड मेडलिस्ट जिसके बारे में दुनिया आज तक नहीं जानती थी। आज की जनरेशन इन फालतू के कंटेंट क्रिएटर्स जो गाली देने के अलावा कुछ नहीं जानते, उन्हें ज़्यादा फेमस बनाती है, उन्हें अपना आइडियल भी मानती है। बॉलीवुड के स्टार्स को अंधे तरीके से फॉलो करते हैं हम लोग, लेकिन मुरलीकांत पेटकर जैसे एक्चुअल हीरोज़ के बारे में कोई बात नहीं करता। अभी भी कार्तिक आर्यन की चर्चा ज़्यादा है। मुरलीकांत पेटकर ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे अवार्ड्स जीते। 2018 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। तो गाइज, ये थी मेरी आज की इंस्पायरिंग स्टोरी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।